बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि जनाब वकील साहब से आप सेटिस्फाइड नहीं है। आपका कोई केस था, आपने वकील साहब की सर्विसेज ली, एंगेज कर लिया वकील साहब को अपने केस में, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ आपको कुछ एतराज़ात होना शुरू हो गए। यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आप कहते हैं कि वकील साहब जो हैं बाज़ ऑफ एलिगेशन आप लगा रहे होते हैं। क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा हो ना, आपकी गलत फहमी भी हो सकती है, लेकिन हमने सुना बाज़ ऑफ क्लाइंट को ये कहते हैं वकील साहब अगली पार्टी से मिल गए हैं, वकील साहब टाइम नहीं दे रहे, वकील साहब अपने शागिर्द को भेज देते हैं जनाब केस में, खुद नहीं आते, वकील साहब जो हैं वो अ, उनके पास इल्म नहीं है। इस किस्म के एतराज़ात बाद दफ़ा लोगों को हम लगाते हुए देख रहे होते हैं। याद रखिए, पहली बात तो ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये बात तो ठीक है, लेकिन वकील साहब एक कॉम्पिटेंट है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। कोई जनाब 60 इयर्स का उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, और सिर्फ एक्सपीरियंस और एज मैटर नहीं करती, हार्ड वर्किंग वो कितना है ये चीज़ भी मैटर करती है। आपने ये चीज़ें कुछ देखनी है चलने से पहले, केस देने से पहले वेरीफाई कर लें कुछ ना कुछ। वकील साहब से एक आध मुलाकात कर लें, उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि वकील साहब की कॉम्पिटेंसी कैसी है, ये बोलते कैसे हैं, इनका नॉलेज कितना है। कुछ चीज़ें इंसान ऑब्जर्व कर लेता है। बहरहाल आप वेरीफाई करने के बिना ही चल पड़े, आपने वकील साहब को केस दे दिया, आपने वकील साहब को फीस दे दी, अब आप डिससेटिस्फाइड हैं। कोई भी रीज़न हो सकती है, गलत फहमी भी हो सकती है आपकी। आप कहते हो कि नहीं ये वकील साहब सूटेबल नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं चेंज करूँ, तो दूसरे वकील साहब की सर्विस आप लेना चाहते हैं, ये आपका राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका कार है बाकायदा। मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा मैंने हाई कोर्ट के अंदर देखा तो जजेस जो हैं, जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के, वो नाराज़ होते हैं। नया वकालतनामा लेके कोई और वकील था किसी केस में, मेरे पास पार्टी आती, कहती है जनाब शाही साहब आप हमारे केस में वकील हो जाएं, हैंडसम फीस देते हैं। मैं जनाब लालच में फटाफट जाके जी ओके यस मैं हो जाता हूँ, दूसरे वकील को छोड़ो। उसने ढेर सारी फीस दी, मैंने ले ली, वकालतनामा साइन करवाया पार्टी से जाके, तो जमा करवा दिया। जज साहब को पता चले तो जज साहब नाराज होते हैं। इसको कहते हैं सुपरसीड करना। सुपरसीड करना क्या होता है, मैं ये भी आपको अर्ज करता चलूं। सुपरसीड करना ये होता है कि ऑलरेडी कोई वकील साहब एंगेज थे, किसी पार्टी के वकील साहब थे, तो उनके वकालतनामे के ऊपर वकालतनामा दे दिया इसने। अब पार्टी के दो वकील एट ए टाइम, एक मैं जी इस पार्टी का वकील हूँ, तो आप क्या हैं जी ने, मैंने भी वकालतनामा दे दिया, इसके वकालतनामे के ऊपर अब मेरा वकालतनामा, मैं अब केस करूंगा। इसको कहते हैं सुपरसीड करना। गैर अखलाकी काम है ये, इसको पसंद नहीं किया जाता। जजेस भी इस चीज को पसंद नहीं करते, डिस्करेज करते हैं सुपरसीड करने को। लेकिन बाज़ हालात ऐसे होते हैं कि सुपरसीड क्यों ना करे। उसका तरीका कार ये होता है कि बजाय इसके जो ऑलरेडी आपके वकील साहब हैं, आप उनसे उलझें, नाराज हों, आप मिल गए हो दूसरी पार्टी के साथ, आपने पैसे खा लिए, आपको तो पता ही कुछ नहीं है, लड़ाई नहीं करनी कभी भी वकील साहब के साथ। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वकील साहब के साथ, आपकी ज़हनी हम आहंगी नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, वकील साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे होते हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। बाज़ दफ़ा वो अपने इल्म के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त समत में जा रहे हैं, लेकिन मेरा इल्म महदूद है कि मैं समझ नहीं पा रहा वकील साहब क्या कर। बहरहाल अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाए आपकी, आप दोनों की ज़हनी हम-आहंगी नहीं रही, आपको एतमाद नहीं रहा वकील साहब पे, आप चेंज करना ही चाहते हैं, तो वकील साहब के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है, बदतमीज़ी करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छे टर्म्स रखें और प्यार से, मोहब्बत से, आसान तरीके से उनसे आपको काम है। क्या काम है? आप उनसे केस लेना भी चाहते हैं, उसका भी तरीकाकार है ना। हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं जनाब एनओसी पिछले वकील साहब का लेके आए। बहुत जजेस तो नए वकील साहब को सुनते ही नहीं है, वो कहते पहले एनओसी लेके आओ। कहाँ है एनओसी? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऑलरेडी जो वकील साहब थे वो एनओसी देंगे, सर्टिफिकेट बना के लिख के देंगे कि जी ये फलां केस था, फलां टाइटल था, उसमें मैं काउंसल था, अब ये काउंसिल चेंज करना चाह रहे हैं, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है, ये कर लें। ये नो ऑब्जेक्शन, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये नया वकील साहब उनकी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं।
वकील साहब से अच्छे तरीके से एनओसी लें कि हम किसी वजह से वकील साहब चेंज करना चाह रहे हैं, फैमिली मेंबर्स कुछ नहीं मान रहे थे, उनका कोई जानने वाला है, जो भी एक प्यारा सा बहाना बना के तो वो आप उनसे एनओसी लें। फीस तो ऑलरेडी आप दे चुके, फीस नॉर्मली वापस भी नहीं होती। जब वकील साहब बुकिंग हो गई, केस चल पड़ा, आप पीछे हट रहे हैं ना, फिर वकील साहब नॉर्मली मैंने नहीं देखा कि फीस रिटर्न करें, और करनी भी नहीं चाहिए कि केस चल रहा है, वो तो रेडी हैं, आप रेडी नहीं है ना। तो फीस वकील साहब को मिल गई, तो वकील साहब बहरहाल डिसअपॉइंट फिर भी होते हैं। ऐसा नहीं कि फीस तो मुझे मिली हुई है तो लेके जा रहे हैं, फाइल तो ले जाए, नया वकील करें, वो मुसीबत में पड़े, ऐसा नहीं है। बल्कि जब भी वकील साहब केस कर रहे हैं, उससे केस वापस लिया जाए ना, तो वकील साहब इस चीज़ को अच्छा नहीं मायूब समझते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मुझसे फाइल जा रही है, मुझ पे भरोसा नहीं है इनको, या मेरी कॉम्पिटेंसी पे शक है। तो वकील साहब कभी भी इस चीज़ पे खुश नहीं होते। कॉमन मैन तो सोचता होगा वकील साहब को पैसे मिल गए तो वकील साहब खुश होना चाहिए कि अब टाइम भी बचा, अब मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा, पैसे भी मिल गए। ऐसा नहीं है, वकील साहब परेशान होते हैं, नाराज़ होते हैं अगर केस लेके किसी और वकील साहब को दिया जाए। बहरहाल लेना भी पड़े केस, फाइल लेनी भी पड़े, नए वकील साहब एंगेज करने भी पड़े, तो आपने पुराने वकील साहब से झगड़ा करके नए वकील साहब नहीं करने। खुदा न खास्ता बाद दफ़ा झगड़ा करते हैं, बदतमीज़ी कोई ऐसा बात बढ़ जाती है, तो नए वकील साहब के पास जाते हैं, वो भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। कहते हैं आप तो वकला से बदतमीज़ी करने वाले, कल को मेरे साथ भी यही करोगे, मेरा भी मज़ाक उड़ेगा मुआशरे में। तो झगड़ा नहीं करें, अदब से, एहतराम से, मोहब्बत से, शफ़क़त से, वो बस एनओसी उनसे लेके, उनसे फ़ाइल लेके तो अगले वकील साहब को दें। अगले वकील साहब भी डायरेक्ट जाके वकालतनामा देंगे तो वो बाज़ दफ़ा वकील साहब के लिए भी बड़ा शर्मिंदगी का बायस बनता है। जज साहब नाराज़ हो जाते हैं कि एनओसी के बगैर ही आप कैसे बंदे हो, कितने लालची हो आप, कि आपका वकील भाई था तो वो केस कर रहा था, आपने उससे छीन लिए। नॉर्मली जो सदर बन जाता है वकीलों का, सेक्रेटरी बन जाता है, वो ये काम करे ना, ऑलरेडी वकील एंगेज हैं किसी केस में, और ये अपना वकालतनामा उसके वकालतनामे के ऊपर दे दें। जजेस इसको भी माइंड करते हैं, कितना लालची आदमी है। सदर बन गया तो इट डजंट मीन कि अपने ही भाइयों के वो केसेस छीन ले, फिर इस चीज़ को डिस्करेज। तो इसका प्रॉपर तरीका ये है कि जो ऑलरेडी वकील साहब है उनकी परमिशन के साथ, उनकी इजाज़त के साथ, आप नहीं सेटिस्फाइड, पॉसिबिलिटी है बाज़ दफ़ा कि आप ही हक पर हों, आपकी ऑब्जर्वेशन ही ठीक हो, आप डिससेटिस्फाइड हैं, फिर भी झगड़ा नहीं करना, मोहब्बत से एनओसी उनसे लें, उनसे जनाब अदब से फ़ाइल लें, उनको सलाम करें और अपना केस जिस पे आप सेटिस्फाइड हैं, उन वकील साहब की सर्विसेज ले लें आप। तो ये तरीका है वकील साहब को चेंज करने का। ये तरीका नहीं है कि वकील साहब केस लड़ रहे हैं, आप उसके सर पे असाब पे मुसल्लत हो जाओ हर वक्त, ये क्या वो क्या ऐसे क्यों। वकील साहब के साथ ऐसे बिहेव करें, चिक चिक लगी रहेगी, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता। कोशिश करनी है कि जिस भी वकील साहब के साथ हों उस पर ट्रस्ट करें, एतमाद करें। ठीक है, ये पार्टी का हक है कि वो जो भी प्रोसीडिंग होती है वो देखे, क्या हमारे वकील साहब ने किया, क्या हुआ, ऑर्डर क्या हुआ, कैसे केस चल रहा है, हर चीज़ पे नज़र रखें, वाच करें। साथ साथ वकील साहब पे भी एतमाद, ऐसा नहीं है कि बेजा शक करते रहें, उससे भी आपके आपस में ताल्लुकात क्लाइंट के और वकील साहब के ख़राब हो सकते हैं। उम्मीद है जो आपने वकील साहब पे डिससेटिस्फाइड हों तो कैसे वकील साहब की सर्विसेज बदली जा सकती हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।